गाजियाबाद। कोरोना वायरस से बचाव के लिए गाजियाबाद से भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने इंडिया न्यूज़ वन की टीम से अपने एक स्पेशल इंटरव्यू में बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कोविड-19 महामारी में हमारी सरकार गंभीरता से काम कर रही है। और वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने बताया कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के हर जिले में जाकर कोविड-19 के आइसोलेशन सेंटरों का मुआयना कर अधिकारियों के साथ बैठक कर सख्त आदेश दे रहे हैं। और हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने गाजियाबाद में जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों के साथ बैठक कर सख्त आदेश दिए गए कि कोविड-19 के पेशेंट को तत्काल इलाज व सहायता मिले। वहीं इंडिया न्यूज़ वन की टीम से एक स्पेशल इंटरव्यू में राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने बताया। रोल। आज हमारे साथ बीजेपी से राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी मौजूद है और उनसे पूछें कोविड-19 को लेकर उनकी सरकार किस प्रकार से काम कर रही है। अग्रवाल जी, कोविड-19 का समय चल रहा है, किस प्रकार आपकी सरकार काम कर रही है अभी उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश कोविड के खिलाफ बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लड़ाई मजबूती से लड़ी जा रही है। कुछ समय ऐसा ज़रूर रहा जबकि स्थिति थोड़ी सी नाजुक थी, जब केसेस उत्तर प्रदेश में 35-36 हज़ार के आसपास आ रहे थे, लेकिन दोबारा उसको कंट्रोल कर दिया है और आजकल लगभग 8,000 के लगभग केस आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जिलों का भ्रमण कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, कोविड कमांड सेंटर में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं और जो एक आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर आने वाली है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। बच्चों की पीडियाट्रिक्स आईसीयू बनाने की तैयारी हो रही है, महिलाओं के लिए डेडिकेटेड वार्ड बनाने की तैयारी हो रही है। पूरी तरह से सरकार 24 घंटे काम करने पे लगी हुई है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी आए थे। क्या नई कोविड-19 को देख के गाइडलाइन देते गए हैं गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के लिए सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की है और यहाँ गाज़ियाबाद में वो गांव में गए, गांव से बात की, वैक्सीनेशन। गाज़ियाबाद एक ऐसा ज़िला है जहाँ 18 प्लस के लोगों को भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है, उस बारे में भी उन्होंने जानकारी ली और पीडियाट्रिक आईसीयू बनाने के लिए उन्होंने निर्देश दिए और टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, तीनों जो उनके मूल मंत्र हैं, उनको और अधिक प्रभावी तरीके से बनाने के लिए उन्होंने निर्देशित किया। केंद्र में, राज्य में आपकी सरकार है, विपक्ष का आरोप है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। अभी कालाबाजारी सिलेंडर को लेके, इंजेक्शन को लेके, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेके आज अतुल गर्ग जी का एक बयान आया है सोशल मीडिया पे कि मैं अधिकारियों से बातचीत करूंगा। इस पर आपका क्या कहना? नहीं, देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रकृति ही विपरीत होती है। कुछ लोगों ने ऐसा किया है, ऐसा मुझे भी सुनने में आ रहा है, लेकिन सरकार ने पूरी तरह से स्थिति पे नियंत्रण किया है और हर व्यक्ति को आज ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है, कहीं बेड की दिक्कत नहीं है। जो ब्लैक फंगस है उसके लिए भी पूरी मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, जो रेडी पटरी वाले हमारे भाई हैं, उनको 1,000 रुपये प्रति माह भत्ता और उनको राशन देने का काम किया जा रहा है। गाज़ियाबाद में आज ही डीएसओ से मेरी बात हुई है, आज से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। तो सरकार अपने जनता के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है और जिन लोगों के राज्य में काला बाजारी ही काम था, आज वो हम पे आरोप लगा रहे हैं, ये बहुत हास्यास्पद है। आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब विश्व में वैक्सीन आई तो भारत ने भी उसी समय अपनी 2-2 वैक्सीन उत्पाद करके और बाजार में उतार दिया, जबकि आप पुराना इतिहास देखिए कि भारत में वैक्सीन आने में 50-50 साल लगे हैं, जबकि विश्व उससे 50 साल पहले लगाना शुरू कर दिया, चाहे वो पोलियो की बात हो, चाहे और दूसरी महामारियों की बात हो। कोविड को देखते हुए भी जिला पंचायत का चुनाव हुआ है आपके प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। लोगों का कहना है कि पंचायत चुनाव से लेकर कोविड गांव तक पहुंचा है। इस पर आपका कुछ? देखिए, पंचायत चुनाव का कार्यकाल काफ़ी पहले ख़त्म हो गया था। कुछ लोग इसमें रिट में गए
और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश थे कि नहीं चुनाव कराए जाएं। उत्तर प्रदेश सरकार की मजबूरी थी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को मानने की। तो ये जो एक भ्रम है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें पहल की है, ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पे चुनाव कराए गए हैं और शासन ने पूरी कोशिश की है कि कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन हो। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब चुनाव होते हैं तो पालन कराना प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं होता है, तो कुछ दिक्कतें आई। लेकिन 2 मई को उसका भी चुनाव आ गया, तो उस चुनाव का परिणाम आ गया था। आज 20 तारीख है, 18 दिन हो गए हैं। गांव की स्थितियां भी इस समय बहुत तेज़ी से सुधर रही हैं और जो लोग संक्रमित थे वो ठीक हो रहे हैं और हम लोग को उम्मीद है कि आने वाले बहुत जल्द समय में गांव पूरी तरह से संक्रमण विहीन होंगे और गांव के लोग पहले की तरह अपना नॉर्मल कामकाज कर सकेंगे। तो आपसे सवाल है कि अभी हाल ही में व्यापारियों ने कहा है कि हमने 15 दिन हावान बंद किया मार्केट। अभी उन्होंने जिला अधिकारी को एक आवेदन दिया है कि टाइमिंग बढ़ाई जाए, उस पर आप क्या उनकी मदद करेंगे? नहीं, देखिए, व्यापारी समाज एक ऐसा है जिसने हमेशा सरकार के साथ कंधे से कंधे मिला के काम किया है और जितनी भी सोशल स्कीम्स हैं सब में व्यापारियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। गाज़ियाबाद में व्यापारी समाज इस जो नए नियम आए हैं इनसे परेशान ज़रूर है, लेकिन इस परेशानी में भी उन्होंने, जैसे मैं बता रहा हूँ, हम ही लोगों ने मिलके हमने अपनी टीम बनाई, सब लोगों ने 4000 से अधिक लोगों को घर पे भोजन उपलब्ध कराया। बहुत सारे लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स उपलब्ध कराए, निःशुल्क हमारी एम्बुलेंसेज चल रही हैं और बहुत सारे ऐसे सोशल वर्क के काम हैं जो व्यापारी समाज कर रहा है। तो परेशानी ज़रूर हुई है, स्वाभाविक है, वैश्विक महामारी है, लेकिन व्यापारी समाज अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटता और हम लोग सरकार के साथ हैं। सरकार का हमें पूरा सहयोग है और मैं तो खुद उस वर्ग से आता हूँ, तो व्यापारियों की समस्याओं को तो उठाना मेरा काम है और माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख भी हमने बात रखी थी और मुझे लगता है आने वाले समय में व्यापारी भाइयों ने जो कहा है उसको हम गुण दोष के आधार पे उसकी परख कर लेंगे और जो भी उचित होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? अभी कोविड का समय चल रहा है। मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने जो प्रोटोकॉल्स जारी किए हैं उनका पालन करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ सैनिटाइज करें, मास्क पहने रहें और जो विवाह और इस तरह के अन्य आयोजन हैं उसमें कम से कम भीड़ लगाएं। अपनी बचाव में ही अपना बचाव है और वैक्सीनेशन के लिए आगे आएँ। अब वैक्सीनेशन का भी कार्यक्रम बहुत तेज़ी से चल रहा है और ये भी पूरी तरह से प्रमाण आ चुके हैं कि जिन लोगों को एक भी वैक्सीन लगी है उनको आईसीयू तक जाने की नौबत नहीं आई। ज़्यादातर लोग को हुआ नहीं, हुआ तो घर में ही ठीक हो गए। मुझे खुद वैक्सीन लगी है और मुझे संक्रमण हुआ, लेकिन मुझे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ी और मैं घर से ही ठीक हो गया। तो वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं और सरकार अब बहुत तेज़ी से और काफ़ी वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ा रही है। हमारी आने वाले समय में ये स्कीम है कि सोसाइटीज़ में भी वैक्सीनेशन हो, ड्राइव इन वैक्सीनेशन हो, लोग अपनी गाड़ी में आएँ, वैक्सीन लगवाएं, बैठें, इंतज़ार करें और 30 मिनट के बाद चले जाएं। तो सारी की सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पाई है, DRDO की जो नई दवाई आई है 2DG, वो एक बहुत ही सुखद समाचार है। आज ही मुझे एक अहमदाबाद से मेरे एक मित्र से बात हुई, उनके एक रिश्तेदार थे जिनका ऑक्सीजन लेवल 30 आ गया था। उनको 2DG दिए जाने के बाद बहुत ही सुखद परिणाम आए और बहुत कम समय में उनका ऑक्सीजन लेवल 70 तक पहुंच गया। तो ये एक दवाई ऐसी है जो गेम चेंजर का काम कर सकती है और इससे आने वाले समय में ऑक्सीजन की भी जो दिक्कत है वो कम है और इससे एडिशनल फ़ायदा ये है कि मरीजों की रिकवरी बहुत अच्छी है, रिकवरी कम समय में हो रही है, रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। तो जो हॉस्पिटलाइजेशन की दिक्कत होती है वो भी इस समस्या से इस दवाई के लेने से निजात मिल जाएगी।
ये थे हमारे साथ बीजेपी से राज्यसभा के सांसद अनिल अग्रवाल जी। उन्होंने कहा कि पीएम के आह्वान पर 2 गज दूरी मार्ग जरूरी। मैं कैमरामैन दिनेश के साथ कपिल श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़ 1 गाजियाबाद।